महोबा कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उस समय विवादों में घिर गया जब सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, ये प्रदर्शन हो रहा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहे गए। यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी द्वारा राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए आयोजित किया गया था। लेकिन इसी दौरान अजेंद्र सिंह लोधी और जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई और वहां पर नारे लगने लगे। इसी दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री को सरेआम अपशब्द कहे और यहां तक की गाली भी दी। सांसद ने पीएम मोदी को देश विरोधी प्रधानमंत्री करार दिया और उनके विदेश दौरे पर सवाल उठाए। उनके इस विवाद के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है और उनसे माफी मांगने की अपील की जा रही है और उनके आरोपों को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, कितना देश विरोधी। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। मोहब्बत की दुकान नहीं, ये संविधान का सम्मान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। जिस प्रकार की गाली गलौज, अपशब्द और धमकी का प्रयोग समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने किया, पर यह तो अपेक्षित है समाजवादी पार्टी से। ये प्रधानमंत्री जी को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, कोई राजघराने से नहीं है। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी ने बार बार इस प्रकार की भाषा हिंदुओं के खिलाफ भी और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी इस्तेमाल की है। हमने तो देखा है कि किस प्रकार से सनातन को भी गाली दी जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा। किस प्रकार से राम मंदिर को बेकार बोलना, सनातन को बीमारी बोलना, किस प्रकार से दीपावली के समय, दीपोत्सव के समय दिए लगाने का विरोध करना, और अब प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद है उनको गाली देना। बिहार के चुनाव में उनकी माताजी को गाली दी गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बाकी दल प्रधानमंत्री को मारने की कामना करते हैं। हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, 150 गालियां दे चुके हैं, क्योंकि वो उनका मुकाबला बंगाल में नहीं कर पाते, वो उनका मुकाबला असम में नहीं कर पाते। तो जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग को गाली, हिंदू धर्म को गाली, जनता को गाली, और अब प्रधानमंत्री मोदी जी को भी गाली। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये संविधान का सम्मान नहीं, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान। समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की गाली की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया है, यह स्पष्ट स्थापित करता है कि समाजवादी पार्टी का न कानून में कोई यकीन है, न मर्यादाओं में कोई यकीन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से लगातार ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो अपशब्द बोले, जो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करें। जरा कल्पना करिए कि आज ये सत्ता में नहीं है तो इस तरह की भाषा, इस तरह का आचरण है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो कानून के दम पर ये कानून का कैसा मखौल उड़ाते हैं। इसीलिए जनता ने इन्हें सत्ता से लगातार दूर कर रखा है और जनता की अदालत में इनके लिए एक अंतिम फैसले की अब अपेक्षा है।